नमस्ते, मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी। आज की वीडियो में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि मेरे हाथ में ये गांठ हो रही थी, ये गांठ मैंने किस तरह से मेल्ट की, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इसका बिफोर का पिक नहीं है मेरे पास, मैं अपनी कोई पुरानी वीडियो देखूँगी। जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी उस वक्त मैं चेक करूँगी कि किसी अगर पुरानी वीडियो में मेरे हाथ में आपको वो गांठ नज़र आए तो मैं ज़रूर उसको डाल दूँगी अपलोड करते वक्त। एक्चुअली मैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी ऐसे गांठ को मेल्ट करने का, लेकिन ये मेरी जो गांठ है वो ये वैसलीन लगाने से मेल्ट हो गई। ये वही मेल्ट है, ये वही वैसलीन है, ये जो नॉर्मल वैसलीन होती है जिसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। ये वाली वैक्सिंग, ये वाली वैक्स, जो ये वैक्स लगाने से मेरे जो हाथों में गांठ है वो मेल्ट हुई है। मुझे इस बात का मालूम नहीं था कि इस वैसलीन की वजह से मेरे हाथों जो ये गांठ है वो मेल्ट हो रही है। इसलिए मैंने इसका पहले कोई ऐसा वीडियो नहीं शूट किया कि जिसमें मैं आपको इसका प्रोसेस दिखा सकूं कि किस तरह से ये मेरी गांठ को डे बाय डे मेल्ट कर रहा है। ये मेरे को कैसे पता लगा कि इस वैसलीन से ही मेरी गांठ मेल्ट हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि 7-8 साल पहले मेरी गर्दन के यहाँ पे गांठ हो गई थी। अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे एक निशान नज़र आ रहा है। मुझे उस गांठ के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ा था। मैंने एम्स में ऑपरेशन करवाया था। उस वक्त मैंने डॉक्टर से पूछा था ये गांठ मेरी बॉडी में क्यों ही है और क्या आगे फ्यूचर में भी ये गांठ हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि ये इसका कोई कारण नहीं है स्पेसिफिक, हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि ये इस वजह से आपकी बॉडी में गांठ हुई है, ये किसी भी वजह से हो सकती है और ये फ्यूचर में भी आपके हो सकती है। ये कईयों की बॉडी में टेंडेंसी होती है और ये बिल्कुल आम सी बात है। ये मतलब गांठ तो एक अक्सर हो ही जाती है, इसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम आपको बताएं कि आप ऐसे कर लो तो आपकी गांठ नहीं होगी या फिर इस वजह से आपकी गांठ नहीं होगी। तो मैंने 7-8 महीने से नोटिस किया कि मेरे हाथों पे यहाँ पे गांठ बननी शुरू हो गई है। तो मेरे माइंड में यही हुआ कि शायद मेरी बॉडी में टेंडेंसी है, जैसे पहले यहाँ पे गांठ बनी थी तो अब ये यहाँ पे गांठ बननी शुरू हो गई है, तो मुझे इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये सुना था कि अगर हम डेली प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी बॉडी में कहीं पे भी कोई गांठ होती है तो वो मेल्ट हो जाती है। तो एक्सरसाइज और प्राणायाम तो मैं वैसे काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, लेकिन मैंने फिर प्राणायाम को बिल्कुल नियम से करना शुरू किया। मैं पूरा 1.25 घंटा सुबह प्राणायाम करती थी, बिल्कुल टाइमर लगाकर मैं प्राणायाम करती थी। जैसे 10 मिनट कपालभाति करना है, 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है और बाकी के जो प्राणायाम होते हैं बिल्कुल मैं नियम से उन प्राणायाम को कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे इसका फ़र्क पड़ेगा तो मैं ज़रूर उसका वीडियो अपलोड करूँगी। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी ये गांठ उस वक्त मेल्ट होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल सच्ची बात है कि प्राणायाम करने से गांठ मेल्ट हो जाती है और मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करके ये आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ, प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन तभी मैंने देखा कि मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रही थी वीडियो अपलोड करने की। तभी मैंने देखा कि मेरी ये गांठ फिर से बननी शुरू हो गई है। तो मैंने तब वीडियो अपलोड करने का प्लान छोड़ दिया, क्योंकि मैंने लगा कि नहीं, ये प्राणायाम की वजह से तो फिर गांठ मेल्ट नहीं हुई थी। क्योंकि अगर प्राणायाम की वजह से अगर मेरी गांठ मेल्ट हुई होती तो फिर दोबारा से क्यों बननी शुरू हो गई है। तो मैं अब मतलब ये पीछे 2-3 महीने से प्राणायाम को फिर मैंने रेगुलर नहीं किया, उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं बीच बीच में कर लेती हूँ। अभी मैंने नोटिस किया, मेरे को मतलब आप ये लगा लो हफ्ता 10 दिन हो गए, मैंने ये नोटिस किया कि मेरी ये गांठ फिर से मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो मैंने दिमाग लगाया कि ज़रूर इसके पीछे कुछ और वजह है, जिसकी वजह से पहले भी मेरी गांठ मेल्ट होनी शुरू हुई थी और अब फिर से ये गांठ मेल्ट होनी शुरू हो गई है। और अब तो मैं प्राणायाम भी रेगुलर नहीं कर रही हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और उसकी वजह से मेरी ये गांठ मेल्ट हो रही है। तब मेरे को ध्यान में आया
कि ये मैं जो वैसलीन है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरी गांठ मेल्ट हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं 100% श्योर हूँ कि इस वैसलीन की वजह से ही मेरी गांठ मेल्ट हुई है। पहले जब मैंने आपको बताया था कि मेरी गांठ मेल्ट हो गई थी, उस वक्त भी मैं ये वैसलीन को अपने हाथों में लगा रही थी। ऐसे ही मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी फैट हो और आप उस फैट पर अगर वैसलीन लगाकर एक्सरसाइज करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलता है। लेकिन उस चीज़ को मैंने कभी भी प्रैक्टिकली किया नहीं था। तो लेकिन वो दिमाग में बात थी मेरे, मैं ऐसे ही हाथों में रात को वैसलीन लगाने की मेरी आदत है, और मैं जब वैसलीन लगाती थी तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंशनली लगा लेती थी, बस ऐसे ही बस लगा लेती थी। और उस वक्त जब पहले मेरी गांठ मेल्ट होनी शुरू की हुई थी तब तो मैंने ये नोटिस नहीं किया कि मेरी इसकी वजह से मेल्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन क्या कि ये जो मेरी वैसलीन है ये मिसप्लेस हो गई थी। जैसे होता है ना, कभी बेड के पीछे जा इधर उधर गिर गई और ये मिसप्लेस हो गई थी। 2 महीने तक मुझे ये मिली नहीं थी और मैंने इसको ऐसा फिर लगाया भी नहीं वैसलीन को। और तब मतलब इसका मतलब यही था कि जब मैंने वैसलीन को लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी गांठ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और ये वैसलीन गुम हो गई थी, तो मैंने वैसलीन को लगाना छोड़ दिया था, इसलिए वो गांठ थी वो दोबारा से बननी शुरू हो गई। और अब जब मेरे को कुछ ये 10-15 दिन हो गए हैं, ये मुझे फिर से मिल गई थी, तो मैंने फिर से इसको अपनी हाथों में लगाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि फिर से ये मेरी मेल्ट होनी शुरू हो गई। तो अब फिर मेरे को ये पक्का विश्वास हो गया कि ये वैसलीन की वजह से ही मेरी जो गांठ है वो मेल्ट हो रही है। तो इसलिए मैं अब बिल्कुल श्योरिटी के साथ ही आपको कह सकती हूँ कि हाँ, ये वैसलीन की वजह से मेरी गांठ मेल्ट हुई थी। इसलिए मैं आप वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गांठ एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और गांठ जब होती है तो फिर वो बढ़ने लगती है और ऑपरेशन ही जो है उसका वो लास्ट ऑप्शन होता है। तो मेरे को इसका रिज़ल्ट मिल गया, तो इसलिए मैं आप लोगों तक इसको शेयर कर रही हूँ। और आप भी इस टिप को आजमा सकते हैं और हो सकता है कि आपको भी इसका रिज़ल्ट मिल जाए और आपकी गांठ भी वैसलीन से मेल्ट हो जाए। करके देख लीजिए, करके देखने में तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान तो है नहीं है इसका। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना कि क्या आपके ऊपर भी वैसलीन इफेक्टिव रही या नहीं रही, या आपको कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि आपके भी अगर ऐसी प्रॉब्लम रही है तो आपने किस तरह से उस प्रॉब्लम को ठीक किया है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हो सकता है उन लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है और भी किसी को हो, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और यदि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को यदि अभी तक आपने नहीं किया है। और यदि कर लिया है तो फिर आप ये चेक कर लेना कि आपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन किया हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।